G20 लोगों का जो मतलब है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी पूछ सकता है कि कुछ कंट्रीज़ के नाम देके उसमें पाकिस्तान भी एक नाम होगा, और आपसे पूछा जा सकता है कि G20 के अंदर इसमें से कौन सा नहीं है कंट्रीज़। तो G20 कंट्रीज़ के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वुमेन 20, ये इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, आयुष जी के जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इस साल हमारे लिए G20 इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में नॉर्मल जो जीके है वो हमें पता होनी चाहिए, कहाँ होस्ट हो रहा है, कितनी बार अब तक होस्ट हो चुका है, कौन सी कंट्री ने अभी तक, पिछले साल किस कंट्री ने होस्ट किया था, इस बार कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, ये सारे क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। और इस G20 लोगों का जो मतलब है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी आपको ये देख के चलना होगा कि जो भी करंट हॉट टॉपिक्स हैं वो आपको पता हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो G20 का लोगो है उसका क्या मतलब है बेसिकली। और जो ये G20 का लोगो है ये ओपन कंपटीशन के थ्रू डिज़ाइन हुआ है, ठीक है, जस्ट टू शो द विजन ऑफ जन भागीदारी, ठीक है। इसके अंदर 4 कलर हैं, वो कलर याद होने चाहिए। पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा कलर G20 के लोगो में नहीं है, ठीक है। तो सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ब्लू, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और बात करें अगर ये कौन सी लिपि के अंदर लिखा हुआ है, तो देवनागरी लिपि या स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगर प्लेनेट अर्थ देखे तो क्या रिफ्लेक्ट करता है ये, कि इंडिया इज द प्रो प्लेनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर, ठीक है। लोटस क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये हमारा नेशनल फ्लावर इसमें है। और दूसरा, इट इज जक्सटापोज्ड विद अर्थ, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ इन एमिड चैलेंजेस। आगे चलते हैं, 7 पेटल्स, जो ये लोटस की 7 पेटल्स हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट्स, जो अर्थ पे जो 7 कॉन्टिनेंट है उसको रिफ्लेक्ट करती है, 7 यूनिवर्सल म्यूजिकल नोट्स को प्रेजेंट करती है। तो ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। व्हेन द 7 म्यूजिकल नोट्स कम टुगेदर दे क्रिएट अ परफेक्ट हार्मनी, बट ईच नोट इन इटसेल्फ इज यूनिक, द प्राइम मिनिस्टर एडेड, ठीक है। चलिए, ये था G20 लोगों का एक ब्रीफ ओवरव्यू, पता होना चाहिए सभी को। चलिए, अब G20 के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं यहाँ पर, तो फटाफट से देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट G20, पहला कब हुआ था G20 का समिट, वो हुआ था 2008 के अंदर। फर्स्ट कंट्री कौन थी जिसने G20 को होस्ट किया था, वो थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। एक्रोनिम जो G20 का है वो किस लिए स्टैंड करता है, किसके लिए स्टैंड करता है, वो है ग्रुप ऑफ 20s, यानी कि 20 कंट्रीज़ का ग्रुप। तो वो जो इसके मेंबर हैं वो कौन कौन है, 19 कंट्रीज़ है, और यूरोपियन यूनियन के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, और लेकिन यूरोपियन यूनियन को एक माना इन्होंने, और 19 कंट्रीज़ अलग से, ठीक है। अभी करंट शेयर पे कौन है, वो इंडिया है, जैसे कि हम सभी को पता है। बहुत ज़रूरी है ये G20, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यार ये हॉट टॉपिक है इस साल का। हर जगह G20 को लेकर लोगो बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, हर जगह किसी भी सेमिनार या किसी भी गवर्नमेंट मीटिंग में G20 को लेके बातचीत होती रहती है। और आयुष मिनिस्ट्री मतलब फोर फ्रंट पे लेके आया है आयुष को, आयुष मिनिस्ट्री इस G20 में, यानी कि G20 मीटिंग में आयुष जो है हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो भी है वो मतलब उसको फेस बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसलिए ज़रूरी है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। और कहाँ पर होस्ट होगा, ये दिल्ली के अंदर होस्ट होगा, ओके। थीम क्या है इस बार की, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम। आगे चलते हैं, हाउ ओफन इज द G20 समिट हेल्ड, कितनी बार होती है, साल में एक बार होती है, इसलिए 2023 के अंदर इंडिया होस्ट कर रही है। 2022 के अंदर किसने होस्ट किया, वो था बाली, इंडोनेशिया में ये G20 समिट हुआ था। और 2021 में कब हुआ था, मतलब 2021 में किसने किया था, तो इटली ने किया था, मतलब पहले इटली ने किया, फिर बाली ने किया, अब दिल्ली कर रहा है, ओके। ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। आगे चलते हैं, विच कंट्री इज द मोस्ट रिसेंट एडिशन इन G20, सबसे रिसेंट एडिशन कौन है G20 में, अर्जेंटीना, ठीक है। G20 मेंबर्स की बात करें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, US है। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है वो कौन है, वो इंडिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉलेस्ट इकोनॉमी देख सकते हैं तो वो साउथ अफ्रीका है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारा क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन डिड द इंडिया गेट द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20, तो ये कब मिली थी, 1 दिसंबर 2022 को, अभी रिसेंटली मिली है। न्यू दिल्ली के अंदर जो G20 समिट होने वाला है उसके अंदर कितने डेलीगेशन या कितने मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वो है 43। ये देख लो एक बार कि G20 जो समिट है वो अभी तक कितनी बार हेल्ड हो चुकी है, तो 17 बार हो चुकी है, और 18 बार जो है न्यू दिल्ली में होने वाली है 2023। कौन से नंबर की है, ये 18th नंबर की जो दिल्ली इस साल हो रही है, ठीक है। ये 18th नंबर की है, इससे पहले 17 हो चुकी है। इससे पहले वाली बाली इंडोनेशिया के अंदर हुई थी, उससे पहले वाली इटली के अंदर, ठीक है। अभी फ्यूचर में इसके बाद इंडिया के बाद कहाँ होने वाली है वो भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। G20 वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, कब फाउंड हुआ था, तो 1999, ठीक है। 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील में ये होने वाला है G20 का समिट, इंडिया के बाद ब्राज़ील, ठीक है। पहले इटली, देन बाली, फिर इंडिया,
और उसके बाद ब्राज़ील, और 2025 का आने वाला है साउथ अफ्रीका। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ये देख लेना कि फ्यूचर वाला कहाँ हो रहा है, अगले साल वाला। तो जो लोगो है इज़ इंस्पायर्ड बाय विच थिंग, तो इंडियन नेशनल फ्लैग से इंस्पायर है जो हमारा लोगो है। ये पूछा, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। G20 समिट दूसरी बार कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, तो यूके ने किया है, 2 बार कर चुका है यूके। अच्छा, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि पाकिस्तान G20 के अंदर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि कुछ कंट्रीज़ के नाम दे के उसमें पाकिस्तान भी एक नाम होगा, और आपसे पूछा जा सकता है कि G20 के अंदर इसमें से कौन सा नहीं है इस बार, ठीक है। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ G20 दिल्ली समिट, जो G20 का दिल्ली में समिट हो रहा है उसको लिए, वो उसका वेन्यू क्या है, तो IECC, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। कौन है होस्ट लीडर, तो वो है नरेंद्र मोदी जी। इज देयर एनी परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ G20, नो, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। हु डिज़ाइन G20 प्रेसिडेंसी लोगो, जो इस बार का जो लोगो है G20 का, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया, वो किसने डिज़ाइन किया, वो किया सुदर्शन पटनायक ने, ठीक है। वेयर डिड द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर द इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड, तो उदयपुर के अंदर हुई है ये, ठीक है। G20 कल्चरल ग्रुप, फर्स्ट G20 कल्चरल ग्रुप मीट ऑर्गेनाइज्ड इन खजुराहो, मध्य प्रदेश के अंदर हो गई है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। वसुदेव कुटुंबकम इज डिराइव्ड, ये जो थीम है ये कहाँ से ली गई है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये संस्कृत से रिलेटेड है और कुछ एंशियंट टेक्स्ट से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो वसुदेव कुटुंबकम है ये कहाँ से आया, तो ये एंशियंट टेक्स्ट महा उपनिषद से आया, ठीक है। विच कंट्री इज द परमानेंट गेस्ट ऑफ G20, तो स्पेन इज द परमानेंट गेस्ट ऑफ द G20। और इंडिया ने किसको इन्वाइट किया है एज अ गेस्ट कंट्री विद द मेंबर ऑफ G20 टू टेक पार्ट इन द G20 के मेंबर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ गेस्ट कंट्रीज़ हैं जो इंडिया ने इन्वाइट की है, उसमें पाकिस्तान नहीं है, ये ध्यान रखना। बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर एंड यूएई, ठीक है। व्हाट परसेंट डू द G20 कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल ट्रेड, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल ट्रेड का, तो 75%। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। व्हाट परसेंटेज डू G20 कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, तो G20 की जो सारी कंट्रीज मिला के अगर देखा जाए तो वो वर्ल्ड लैंड एरिया का 60% कवर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द G20 वुमेन 20, ठीक है। तो जो G20 है उसमें वुमेन 20 इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इन द G20 कंट्रीज़, तो G20 कंट्रीज़ के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वुमेन 20, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट इन 2022, लास्ट ईयर क्या थीम थी, कहाँ हुआ था लास्ट ईयर, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बाली के अंदर हुआ था। क्या थीम थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज़ द लीडर रिप्रेजेंटिंग यूरोपियन यूनियन इन द G20, तो यूरोपियन यूनियन क्योंकि एक यूनियन है यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो उनका लीडर कौन है, कौन उनको रिप्रेजेंट कर रहा है इस 2023 वाली जी समिट में, तो है अर्सुला वोन देर लेयन, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। टर्की होस्टेड G20 फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेना। तो ये था G20 से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तरीके से स्टैटिक जी के, जो कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, और ये लोगो आपको ज़रूर याद रखना है। इसकी टेलीग्राम पे PDF मैं भेज दूंगा, आप डोंट वरी, वहाँ से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, अगर किसी को वीडियो से दिक्कत हुई है तो। चलिए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।